इतना रोज भरो, पूरा जीवन इसी में चला जा रहा है, शरीर की समस्याओं का समाधान करने में, लेकिन जन्म मरण रूपी चक्र के समाधान का विचार ही नहीं आ रहा। अद्यश्वः प्रपत्यस्य तोस्य, ये तुम्हारा शरीर कभी भी पतित हो सकता है, नष्ट हो सकता है, कभी भी नष्ट हो सकता है। भरणम विडभांड कस्य आचरण, अरे इस विष्ठा के पात्र को कितना भरते रहोगे। रसेंद्री सुधर गई तो सब इंद्रियां सुधर जाएंगी। रसेंद्री ही सबसे ज्यादा घातक इंद्रिय है। 9 इंद्रियां विजेता है, एक इंद्री परास्त किए रसेंद्री तो वो हार जाएगा, और एक इंद्री जीत गया रसेंद्री तो 9 इंद्रियां उसके वश में हो जाएंगी। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रियों में ये सर्वश्रेष्ठ प्रधान इंद्रिय है रसेंद्री। ये महाविनाशकारी है, महाविनाशकारी। जितनी चटोरापन होगा उतना ही इंद्रियों में विषय विलासिता होगी। बहुत गंभीर होना चाहिए, खान पान में बहुत संयम रखना चाहिए। बार बार परेशाने वाला तो भोजन हमें लगता है साधक के लिए तो ठीक नहीं है। साधक को एक बार रखवा लेना चाहिए। 5 रोटी रख दो, सब्जी रख दो, ये रख दो, अब हमारे पास दोबारा पूछना है, बस राधा वल्लभ लाल पानी, जितना पाना है एक बार। शांतम शाश्वतम अप्रेम अनघम निर्वाण शांति प्रदम, जैसे हमारे भगवान का स्वरूप है ऐसे भक्त का स्वरूप होता है। कितना भरोगे, कितना आज ये आज ये आज मरोगे, ये मरेगा शरीर, इसलिए बहुत सावधान। वही साधु जिसने रसेंद्री को संभाल लिया, बस बात समझ लो। अभ्यास करो, एक बार भोजन लेने का अभ्यास करो। एक बार का मतलब दिन में एक बार ले तो और बढ़िया है, लेकिन 2 बार ले लो, पर एक बार परछाओ, क्या जाता है अपने हिसाब से एक बार तो जय राधा, दोबारा नहीं। ये सदवई है। हमने संतों को देखा है जो भजनानंदी संत हैं, हाँ, खड़े खड़े ऐसे, जिनके साथ रहे कुछ दिन रहे, बहुत विरक्त महापुरुष। नहीं, ये नहीं, ये हटाओ, ये हटाओ, हाँ ये रख, ये रख लिया, नारायण नारायण नारायण। भजन में डूबे हैं हर समय, भजन के लिए। देखो गाढ़ वृत्ति भजन में कहाँ होती है। गाढ़ वृत्ति का मतलब जैसे बढ़िया रबड़ी पी जाए तो जबान रुकती नहीं, ऐसे नाम में जबान न। राधा नाम सुधार समरसी तुम, राधा राधा राधा, बोलने का मन नहीं हो रहा, देखने का मन नहीं हो रहा, डूबे चले जा, ये है अपना मार्ग। कितना भरोगे कह रहे हैं। भरणम बिड भांड कस्याचर, चाहे जो कुछ पाओ इतना गंदी मशीन है पूछो। तो अपने को बहुत महान मान, इस शरीर की महानता नहीं है, महानता चिंतन की है। ये तो बहुत गंदा शरीर, पशु से भी गिरा हुआ शरीर है यदि भगवत भजन ना हुआ। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, तुम्हें अभी पता नहीं कि तुम अणुमात्र नरक यंत्रणा नहीं सह सकते, ऐसी भयानक पीड़ा दी जाती है नरक में। एक दृश्य कल दिखाया कि देखो आप उपदेश देते हो, तो दिखाया एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, आग लग गई और वो ड्राइवर चीख रहा है जिंदा, और जिंदा जल रहा है। अब वो ऐसे फंस गया, निकल सकता नहीं, बड़ा ट्रक, निकलने की कोई चांस, मतलब 5 मिनट तक उसकी चीख चलती रही, जिंदा ऐसे चलता है। ये है कर्म का फल। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म, जो कर्म करोगे वो भोगना पड़ेगा। किसी भी जीव को दंड दिया, जानबूझकर तुमने दुख दिया, वो कई गुना बढ़कर आपको दुख दे। लोग हाहाकार कर रहे हैं आसपास, लेकिन वो ऊंचे पे बैठा जल रहा है और उसके निकालने कोई उपाय नहीं, वो हाथ ऐसे पटक रहा है। मार विकलता हुई हमें देख करके कि भगवान कितना भारी दंड, जिंदा आदमी जल रहा है। और ऐसी एक घटना है नहीं, सैकड़ों घटनाएं। तो वो कौन है जो हमारे पूर्व के ऐसे कर्म बिगड़ गए। श्रीपाद कह रहे हैं नरक यंत्रणा अणुमात्र नहीं सह सकते, इतनी भयानक होती है। तो नरक तो बात जाने दो, यही मृत्यु लोक में देखो, अब पता नहीं कौन सा अंग में कौन सी सरिया उसके कौन सा लोहा घुसा जिससे वो निकल नहीं सकता। अब वो चीख रहा है और आग की लपट उसको जलाती चली जाए, जिंदा आदमी जल रहा है। जरा थोड़ा विचार करो कितना भयानक कष्ट होगा। श्रीपाद कह रहे हैं इतने पर भी तू भगवत भजन नहीं कर रहा, तुझे डर नहीं लग रहा। बड़े तार्किक लोग होते हैं,
लोग कहते हैं कि यदि हम मांस नहीं खाएंगे तो जीव बहुत बढ़ जाएंगे सृष्टि में, बहुत बढ़ जाएंगे सृष्टि में। अरे भगवान का ये जिम्मेवारी है, सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन और सृष्टि का लय, ये तीनों भगवान की जिम्मेवारी है। आप मनुष्य शरीर में आए हो, आपको जैसी रहनी से कहा गया है, शास्त्र कहता है वैसे रहो और निकल जाओ इस संसार समुद्र से, पार हो जाओ। पर ये बुद्धि भ्रष्ट है, इसलिए समझ में नहीं आती। कह रहे हैं ये महा आनंद प्राप्त करा देने वाला भी मनुष्य शरीर है। यदि तुम नाम जप करने लगे, दूसरों का उपकार करने लगे, किसी को दुख नहीं दिया, तो भगवान तुम्हें महा आनंद प्रदान करेंगे। स्त्रीभिः केन वशीकृता त्रिजगति प्रायो यशोत्लिप्सवो दृश्यन्ते विषया स्पृशोऽपि पतिताः संगान् महान्तोऽपि बुद्धैवं प्रतिबोद्धुमिच्छसि न चेत् स्वार्थं करस्थं तत्राह अहर्निशं प्रमत्त हृदयो वृंदाटवी मावस। त्रिभुवन में ऐसा कौन है जो कामिनी के अधीन न हो गया हो? नारी नयन सर जाहि न लागा, कौन है? वही जिसको भगवान के नेत्र कटाक्ष चित्त को चुराने के लिए चल पड़े, अब उसके हृदय को कोई नहीं चुरा सकता। जिसे भगवान के नयन कटाक्ष का बाण लग गया, अब उसके हृदय को और किसी कटाक्ष की ताकत नहीं है। इसलिए कह रहे हैं तत्रा अहर्निशम, रात दिन प्रमत्त हृदयो राधा 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 राधा। कल किसी ने कहा कि हमें आशीर्वाद दीजिए। क्या? बोले 10 साल से मैं किसी को बहुत प्यार कर रहा हूं और वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं कर रही हूं, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, तो मेरे प्राण बचाओ, आशीर्वाद दो। कहा ये आशीर्वाद संतों से आशीर्वाद, ये आशीर्वाद नहीं मांगा कि 10 साल से कुबुद्धि के द्वारा मैं वासना के जाल में बंधा हूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वासना का जाल नष्ट हो जाए और मैं निर्मम हो जाऊं। मेरी हृदय की आसक्ति प्रभु के, बहुत बुद्धि मलिन। स्त्री भी केन वशीकृतास्त्र जगति, त्रिभुवन में कौन ऐसा है जिसे कामिनी के कटाक्ष ने अपने अधीन न कर लिया हो। प्रायो यशो चिलप्सवो, कह रहे हैं कि प्राय देखा जाता है कौन ऐसा तपस्वी है, कौन ऐसा है जिसके अंदर यश की आकांक्षा ना हो। दृश्यन्ते विषया स्पृशोऽपि पतिताः, कौन ऐसा है जो विषय भोग का समय उपस्थित हो और अपने को रोक ले। बोले अगर ऐसा कह ले तो संगान महांतोपि ही, वो महापुरुष है। जो स्त्री के कटाक्ष से ना बंधा हो पूरे जीवन में, जिसे अपने यश की आकांक्षा ना हुई हो और जो उपस्थित भोगों के संग से अपने को बचा लिया भोगने से, बोले वो कौन हो सकता है? बोले वो केवल महापुरुष हो सकता है। भगवान या भगवान का कोई कारक पुरुष या भगवान की प्राप्ति के लिए व्यथित कोई विरही पुरुष, अन्यथा नहीं। इसलिए बुद्धैवं प्रतिबोद्धुमिच्छसि न चेत् स्वार्थं करस्थं ततो। ये मनुष्य जन्म हाथ में मुक्ति रखी है, बस सावधान हो जाओ। तुम्हारे हाथ में परमार्थ रखा हुआ है, बस चल दो परमार्थ की तरफ। मानव देह से परम पद प्राप्त किया जाता है। इसलिए जागो, मोह की निद्रा से जागो। मोह निशा सब सो अनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जागो, शांत हृदय हो, रात दिन भगवान नाम। शांत का मतलब वेग आ रहे हैं, काम के वेग आ रहे हैं, क्रोध के वेग, चुपचाप दबा लो इनको, अंदर ही अंदर इनको नष्ट कर दो। नाम जप के द्वारा। नाम एक वो डिलीटर है बहुत जल्दी सब, जैसे लिखा जाता है वो बोर्ड में और फिर डस्टर से मिटा दो, एकदम साफ। ये नाम डस्टर है। जो मन वासना की चित्र लिखता है, अंदर मन में ही चित्रगुप्त बैठे हुए हैं और वो चित्र सहित गुप्त रूप से हर बात नोट करते रहते हैं, सीसी कैमरे की तरह। वही जन्म जन्मांतर के सब मन में भरे हुए हैं और इसी को डिलीट कर दे तो निर्मल मन हो जाए, और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो भगवान को प्राप्त कर ले। तो ये जो नाम है
ये हर वासना को डिलीट करता है। जितना जपते जाओगे वासनाएं आती जाएंगी जो मन में छुपी हुई हैं, और वो सब डिलीट कर दे। कई बार चर्चा की, अगर नाम जप करते समय वासनाओं के दृश्य आ रहे तो घबराने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे मन को निर्मल कर रहा है नाम। तत्रा अहर्निशम, रात दिन जपो, बहुत जल्दी मन को निर्मल करके भगवत प्राप्ति कर लो। वृंदाटवी मावश, और हो सके तो वृंदावन वास करो। 1 दिन ही सही, 2 दिन ही सही, 3 दिन ही सही। जिनको सौभाग्य मिला है रात दिन रहने का, तो अहर्निश वृंदावन बस के इतनो बड़ो शयान, जुगल चरण के भजन में निमिष न दीजिए जान। प्रिया प्रीतम के भजन के बिना एक पलक झपकने का समय भी व्यर्थ न जाए, यही वृंदावन वासी का परम सौभाग्य होगा। और आप 2-3 दिन के लिए आओ तो निरपराध वृत्ति से वृंदावन का सेवन करो। बहुत जल्दी वृंदावन संचित कर्मों को भस्म करके, क्रियमाण को निष्फल करके, प्रारब्ध को निष्प्रभावित करके जीव को परम सुख, परम पद प्रदान करता है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान श्री कृष्णचंद्र जी श्री वृंदावन में प्रवेश किए समस्त ब्रजवासियों के साथ। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम, तत्र चक्रुर्ब्रजवासम सकटैरर्ध चंद्रवत, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिलानि च, वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृपो। भगवान श्री कृष्ण बलराम जब वृंदावन में आए, गिरिराज गोवर्धन को देखा, पावन यमुना पुलिन यमुना जी को देखा, लताओं को देखा, वृंदावन की कुंज निकुंजों को देखा, तो वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। वृंदावन के दर्शन करके, गिरिराज जी के दर्शन करके, यमुना जी के दर्शन करके, वृंदावन की लताओं के दर्शन करके, वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप, प्रेम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण बलराम के हृदय में उत्तमा प्रीति का प्रादुर्भाव हुआ। वो तो भगवान है, हम जीव के हृदय में क्यों उत्तमा प्रीति नहीं प्रकट कर देगा? वृंदावन, गिरिराज, गोवर्धन, यमुना, रसरानी, यहां की लताएं। लालजू एवं ब्रजौकशाम प्रीतिम यच्छन्तौ बालचेष्टितैः, कलवाक्यैः स्वकालेन वत्सपालौ बभूवतुः। भगवान कुछ हल्का सा तोतली वाणी में बोलते हैं, रातों रात दिव्य वृंदावन का प्रादुर्भाव हो गया। अद्भुत महल, पीछे चर्चा हुई थी, भगवान के आदेश से रातों रात विश्वकर्मा ने, नहीं तो जब ब्रजवासी जन आए थे तो तत्र चक्रुर ब्रजवासम सकटैर अर्ध चंद्रवत, अपने सकटों को अर्ध चंद्रवत खड़ा किया, और द्वार पे सैनिक रक्षा कर, तो बीच में सब ब्रजवासी वास कर रहे, और एक जो रथों का चक्र था उसमें गौएं वास कर रहे। लेकिन सबके घर के लिए रातों रात भगवत स्वरूप विश्वकर्मा जी ने दिव्य महलों की रचना कर दी, ये गोष्ठ वृंदावन में। अब भगवान अपने नित्य सखाओं के साथ वृंदावन में क्रीड़ा कर रहे हैं। आज तक ये कोई प्रमाण नहीं मिला कि भगवान की बंसी कहां से आई और किसने बनवाई। जैसे भगवान स्वयंभू स्वयं प्रकट हुए, ऐसे भगवान की बंसी भी स्वयं प्रकट हुई। रसमूल मुरलिका आनंदिनी। अभी आज तक भगवान ने बंसी अपने अधरों पर नहीं धारण करी थी। वृंदावन के संयोग, गिरिराज जी की शोभा, यमुना रसरानी का अद्भुत पावन पुलिन, किसी ने कहीं नहीं आज तक ये पता चला कि ब्रजेश तनय ने वंशी कहां से प्राप्त की। स्वयंभू प्रकट वंशी, पूज्य राधा बाबा। और वंशी की शिक्षा किसने दी बजाने की? अभी तो तोतली बोंडी में ही बोलते हैं। अभी तो भगवान बहुत ही सुकुमार अवस्था। एक दिन वृंदावन की शोभा देखकर प्रथम बार प्रभु के हृदय में उमंग हुई, मानो समस्त ब्रजवासियों को प्रेमामृत में निमग्न करना है।
भगवान श्री कृष्ण ने अपने अधरों में रख करके वंशी बजाई। झंकृत हो गया संपूर्ण विश्व। चमत्कृति वृंदावन को झंकृत कर दिया। अंतरिक्ष में बढ़ी, ध्वनि पाताल में बढ़ी, कुछ ऊपर गई ब्रह्मलोक तक, कुछ नीचे अतल सुतल पाताल कैलाश सर्वत्र प्रथम बंसी वादन पूरे त्रिभुवन को झंकृत कर दिया। रुंधन्नम भृतश्चमत्कृति परम कुर्वन् मुहुस्तुम्बुरु ध्यानादंतरयन् सनंदन मुखान विस्मापयन् वेदसम् औत्सक्यावलिभिर्बलिं चटुलयन् भोगीन्द्रमा घूर्णयन् भिन्दन्नंद कटाह भित्तिमभितो बभ्राम वंशित ध्वनि। समस्त ब्रह्मांडों का भेदन करती हुई पूरे विश्व में बंसीनाद। स्वयं परमात्मा जब बंसीनाद कर रहे हैं तो उनकी उपमा तो हो ही नहीं सकती किसी से। सुनहु हरि मुरली मधुर बजाई। अब बंशीनाद देवलोक पहुंचा। नीचे रसातल तलातल पाताल महातल वितल सुतल मोहे सुर नर नाग निरंतर ब्रज बनिता उठी धाई। कहां बंसी बजी? जो ब्रजवासी जन है, जो सखा जन है, जो ब्रज युवती जन है, लालू एकांत कदम्ब वृक्ष के नीचे ललित त्रिभंगी आंख मूंदे हुए अद्भुत वंशी वादन कर रहे। खग मृग पशु पंछी सब। जमुना नीर प्रवाह थकित भयो पवन रह्यो मुरझाई। सुनो हरि मुरली मधुर बजाई। सुर नर नाग सब मोहित हो गए। यमुना जी का प्रवाह रुक गया, वायु बहना बंद हो गई। खग मृग मीन अधीन भये सब अपनी गति बिसराई। द्रुम बेली अनुराग पुलक तनु शशि थक्यो निशि न घटाई। शूर श्याम वृंदावन विहरत चलहु सखी सुधि पाई। सुनहु हरि मुरली मधुर बजाई। यमुना जल का प्रवाह रुक गया, वायु बहना बंद हो, खग मृग मीन सब अधीन हो गए। ये सब ऐसे वृंदावन के पशु पक्षी मानो मुनि व्रत धारण करने वाले कोई परमहंस हो। द्रुम बेली से रस टपकने लगा। चंद्रमा थकित हो गया, रात रुक गई। वृंदावन में जब लालजू ने अपने अधरों में बंसी धर करके बजाई तो जब हरि मुरली अधर धरत थिर चर चर थिर पवन थकित रहे जमुना जल न बहत। जब हरि मुरली अधर धरत जड़ में चेतना जागृत हो गई और चेतना वाले जड़ हो गए। थिर चर चर थिर पवन थकित जमुना जल न बहत। खग मोहे मृगजूथ भुलाही निरखी मदन छवि छरत। पशु मोहे सुरभि विथकित तृण दंतन टेकी रहत। गाय जो पाग कर रही थी ऐसे, वो वैसे ही बछड़ा जो वैसे ही, मृग के समूह वैसे ही ध्यान में थे। शनकादि विचलित हो गए, समाधिस्थ विक्षिप्त हो गए, विक्षिप्त समाधिस्थ हो गए, जड़ चेतना युक्त हो गए, चैतन्य समाधिस्थ जड़ युक्त हो गए। सुख शनकादि सकल मुनि मोहे ध्यान न तनक गहत। सूरदास भाग हैं तिनके जे या सुख ही लहत। बड़े भाग्यशाली जिनके कानों में बंशी ध्वनि पड़ी।
मेरे सांवरे जब मुरली अधर धरी, सुनि शिव समाधि टरी। भगवान शंकर बंसी ध्वनि सुनते, मेरे नाथ की बंसी ध्वनि प्रथम बार अधरों में धरी, त्रिभुवन चमत्कृत हो उठा। मेरे सांवरे जब मुरली अधर धरी, सुनि शिव समाधि टरी। सुनि थके देव विमान, सुरवधु चित्र समान। ग्रह नक्षत्र तजत नरास, बाहन बंधे धुनि पास। चल थके अचल टरे, सुनि आनंद उमग भरे। देवता बेसुध हो रहे हैं विमानों पाकर। वृंदावन में बंसी बजी। जितने भी जैसे अश्व हैं, गऊ हैं, बछड़े हैं, जो बाबा के साथ आए, सब उस ध्वनि में मोहित चल थक गए, अर्थात चलने की सामर्थ्य नहीं रही, अचल चलने लगे। ये बंसी का अद्भुत आनंद। चर अचर गति विपरीत, सुनि वेणु कल्पित गीत। झरना न झरत पशान, गंधर्व मोहे गान। सुनि खग मृग मौन धरे, फल तृण की स्तुति विसरे। सुनि धेनु धुनि थकी रहती, तृण दंतौ नहीं गहती। बछरा न पीवे क्षीर, पंछी न मन में धीर। बेली द्रुम चपल भये, सुनि पल्लव प्रगट नये। सुनि बिटप चंचल पात, अति निकट को अकुलात। आकुलित पुलकित गात, अनुराग नयन चुचात। सुनि चंचल पवन थक्यो, सरिता जल चली न सक्यो। सुनि धुनि चली ब्रज नारी, सुत देह गेह विसारी। अति थकित भयो समीर, उल्ट्यो जु जमुना नीर। मन मोह्यो मदन गोपाल, तन श्याम नयन विशाल। नव नील तन घन श्याम, नव पीत पट अभिराम। नव मुकुट नव बनदाम, लावल्य कोटिका। मन मोहन रूप धर्यो, तब गर्व अनंग हर्यो। री मदन मोहन लाल, मेरे सांवरे जब मुरली अधर धरी। तो सुनि शिव समाधि टरी। प्रभु ने जब वंशी वादन किया, झंकृत हो गया वृंदावन। अंतरिक्ष को भी आत्मसात करने के लिए ऊपर उठी, पाताल को प्रकंपित करने के लिए नीचे चली। मेघ समूह रुद्ध हो गए। स्वर्ग के गायक तुम्बूर आदि गंधर्व बंशी ध्वनि और गायन शैली देख करके मूर्छित हो रहे हैं। वृंदावन की ओर सब विमानों से दौड़ रहे हैं देवता लोग। नाद का अनुसंधान, कहां से आई बंशी। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि ये ध्यानस्थ थे, विचलित हो गए ध्यान समाधि से। कहां बंशी बजी। विधाता के आश्चर्य का पार नहीं रहा कि आज तक ना ऐसा नाद हमने रचा है, ना ऐसी बंसी रची, क्योंकि विधाता की रची है ही नहीं। चिर शांत स्वभाव महाराज बलि जब रसातल में बंसी ध्वनि गई, चंचल हो गए। अनंत देव भगवान शेष जी जिनके फण पर पृथ्वी विराजमान है, वो भी जब ध्वनि सुनी बंसी की, वो भी आनंद मगन हो गए। संपूर्ण वृंदावन आज आनंद से, क्योंकि बंसी वाले की प्रथम बंसी ध्वनि बजी। उन्माद ही उन्माद, और ये आंख मूंदे अपनी ध्वनि में। अब यहां तो भीड़ लग चुकी थी। मयूर मंडली, हंस मंडली, मृग मंडली, गाय बछड़ा अश्व ब्रजवासी ब्रज गोपिया, सब आंख खुली तो सब अपार भीड़ देखी। भीड़ देख के संकुचित हो गए। अभी बाल गोपाल ही है ना, बंसी ऐसे छुपा ली। बंसी को अधरों से हटाकर संकोच से छिपाने के उद्देश्य से अपने सखाओं को इशारा किया, चलो हमारे साथ खेलो। यशोदा मैया भी आ गई। आज तक लाला का मैंने यही समझा कि चंचलता करता है, उपद्रव करता है, लेकिन मेरा लाला इतना गुणी है, इतनी सुंदर बंसी बजा लेता है। ब्रजरानी के तो प्राण न्यौछावर हो रहे थे। मोहन ध्वनि, संपूर्ण ब्रजवासियों के आंखों में आंसू। ये प्रेम है, रसमूल मुरलिका आनंदिनी।
श्री कृष्णचंद्र को अपनी लज्जा निवारण का समुचित स्थान प्राप्त हो गया। वो दौड़ करके बंसी अपने फेट में खोसी और मैया के कंठ से लग गए और मैया के वस्त्र से अपना मुख छुपा लिया। ब्रजरानी के नेत्रों से आनंद अश्रु बरस रहे। गोप सुंदरियों ने यह नवीन स्वरूप प्रभु का देखा। अभी तक तो सुख दे रहे थे विविध प्रकार के लिए बंशी वादन, अब तो जो गोपी श्री कृष्णचंद्र जी से जब मिलती, बड़े लाला तनिक बंसी बजा दे। श्री कृष्णचंद्र जो ब्रजेश्वर के ब्रजरानी के अंक में सुशोभित हो रहे थे, दल की दल ब्रजवासी गोपियां आती और कहती, हे कृष्ण मात्र कुछ चूषणोपी नालम यदे तद अधरोष्ठम पुटम तवासीत तेनाद्यते कतिपयोष दिनेश्व कस्मात् गुरोरधिगता कलवेणु पाठः। हे कृष्ण, हे करुणामय, अभी तक तो मैं केवल इतना ही जानती थी कि तुम्हारे नन्हे नन्हे अधर केवल माता के वक्षोज का स्वाद लेते हैं, जो माता के वक्षा स्थल से निकला हुआ दुग्ध उसी के, पर मुझे नहीं पता था कि इन छोटे छोटे अधरों पर वंशी रखकर इतनी चमत्कार पूर्ण वंशी बजा लेते हो। अच्छा तो बताओ, मैंने तो कभी नहीं देखा तुम्हें बंसी बजाते हुए किसी के साथ, तो सीखा कहां से? वृंदावन में पहली बार तुमने बंसी बजाई, तो इस बंसी का गुरु कौन है? ब्रजवासिनी गोपियां पूछती। निर्मंछनम तव नयामि मुखस्य तात वेणुम पुनर्ललन वादय वादयति। मेरे लाला, तेरे चंद्रमुख की बलैया लेती हूं, सांवरे तू एक बार फिर बंसी बजा दे। श्री कृष्णचंद्र भी ब्रज वासियों की जब ये प्रोत्साहन भरी बात बाबा मैया के समक्ष, तो बाबा इशारा करते, बजा दे। अब लाला, पर ये कभी सीधे होके बंसी नहीं बज सकती, बंसी में प्रेम रस विराजमान है, तो इतना भार है कि 3 जगह से महाराज टेढ़े हो जाते हैं, ग्रीवा, कमर, चरण। ये इनकी मुद्रा है। बंसी जब धारण करेंगे तो ललित त्रिभंगी हो जाएंगे। जे भी बाबा मैया का इशारा पाया, अधरों पर पुनः बंसी रखी और फिर ऊचुरियदा स्वजननी जनकोप कंठे तम वादयन्नथ तदा सरसी करोतु। उसी समय बंसी अधरों पर विराजमान करके जेव ही बंसी वादन किया, तो ही आकाश में दिखाई देने लगे देवताओं के विमान और मध्य में हंस वाहन पर चतुर्मुख संपूर्ण सृष्टि के सृष्टा श्री ब्रह्मा जी। अष्टाभी स्तुतिपुट कैर नो वैरव काकलीम कलयनम सतधृतिरपि धृति मुक्तो मराल पृष्ठे मुहुर लुठती। मराल हंस की पीठ पर विराजमान। क्यों? बड़ा स्वाद आया, क्योंकि 4 मुख हैं तो 8 कान हैं। 8 कान से बंसीनाद का पान किया तो ब्रह्मा जी विभोर हो गए और हंस से कूद पड़े और प्रभु के सामने रज में लौट रहे। इतना आनंद विकल ब्रह्मा जी बंसी में है। 8 कानों से पाल करके हंस से आए, पहले तो सुनते रहे फिर लौट गए। और देवराज इंद्र के 1000 नेत्र हैं, तो ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर बंसी वादन करते हुए प्रभु को 1000 नेत्रों से देख रहे हैं। आज श्राप वरदान बना हुआ है। वैसे 1000 नेत्र नहीं थे, 1000 भग थे। जब श्री गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी के साथ इन्होंने गौतम का वेश धारण करके, तो फिर गौतम ऋषि को जब पता चला तो उसको कहा, तुझे भग बहुत प्रिय, जा तेरे 1000 भग शरीर में हो जाएं। तब जब चरणों में गिरे थे तो कहा, जब रघुनाथ जी प्रकट होंगे, उनके दर्शन करोगे, तब तुम्हारे ये नेत्र रूप में परिणित हो जाएंगे। तो भगवान त्रेता में प्रकट हुए थे, दर्शन अब द्वापर में श्री कृष्ण चंद्रजू के भी कर रहे हैं। तो 1000 नेत्रों से अश्रुबिंदु चल रहा है और मेघ बिल्कुल छाया हुआ नहीं, फिर भी अमृत की बूंदें गिर रही हैं। वो सुगंधित, वो मादकता प्रकट करने वाली बूंदें। क्यों? बंसी नादन से प्रेम रस की वर्षा हो रही वृंदावन में। वृंदावन में प्रेम वर्षा धारा बंसी नाद से।
चित्रम वारिधरान बिनापि, अर्थात चित्र मेघ नहीं है पर वारिधारा बरस रही। चित्रम वारिधरान बिनापि तरसा यैरद्य धारामयैर दूरात् पश्यत देव मातृकम अभूत वृंदाटवी मंडलम। नन्हे से नंदनंदन की वेणु ध्वनि से वृंदावन का स्थावर जंगम सब आनंद मगन हो रहा है। द्रवति शिखर वृंदे चंचले वेणु नादैर दिशि दिशि विसरंती निर्झरापः समीक्ष त्रसित खग मृगाली गंतुमुत्का जडातई स्वयमपि सविधाप्ता नैव पातुम समर्था। वेणुनाद का ऐसा प्रभाव हुआ कि गिरिराज महाराज के पर्वत शिखर द्रवित होकर के ऐसे बहने लगे, रस बहने लगा पर्वत से। पाषाण में तरलता आ गई, चारों ओर उनसे द्रवित पदार्थ बहने लगा। विहंगम पशु पक्षी मृग के यूथ ये समाधिस्थ हो रहे हैं। जहां प्रभु बंशी वादन करे वहां दौड़ के जाते हैं, वह शांत भाव से खड़े हो जाते हैं, जड़ता संचारी भाव आ जाता है। वारिधारा का पान करने की सामर्थ्य नहीं रही मछलियों में, उल्टा सब प्रवाहित हो रहा, यमुना जल उल्टा प्रवाहित, मछलियां वहीं जहां नंद नंदन बंसी वादन कर रहे। वंशी नादई सरसी पयसी प्रापिते ग्राव धर्मम हंसी संदानित पद युगा स्तंभितांगी रंसु आसन्नीसा स्वयमपि जडाबद्ध पादा न गंतुम ताभ्यो दातुम न विशस कलम नापि भोक्तुम मरालह। बंसीनाद का ऐसा चमत्कार, ऐसा प्रभाव कि सरोवर के जल को जमाकर प्रस्तर रूप कर दिया और प्रस्तर पाषाण को द्रवित करके बहा दिया। हंस हंसनी ये जल के संसर्ग में आकर के ज्यों के त्यों ऐसे ही खड़े हैं, क्योंकि वंशी ध्वनि का पान कर लिया, निश्चल हो गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो ये द्वितीय बंसी बजाई, जब बाबा की गोद में मैया की, सारे बाबा का इशारा ब्रजवासी हो। अब तो जो ब्रजवासी हो, चार गोपियां लाला बंसी बजा। पहले तो बंसी बजाने में संकोच करते थे, पर अब जब मनुहार हुई तो संकोच शिथिल हो गया। अब तो दिन भर यही कार्य, जिधर से लाला बंसी बजा, लाला ललित त्रिभंगी, क्या सुख। इसीलिए ब्रजवासियों के जैसा सुख ब्रह्मा को भी थोड़ी प्राप्त हो, तो कभी कभी ब्रह्मा जी को प्राप्त है। नंदलाल बजाई बांसुरी श्री जमुना के तीररी अधर कर मिली सप्त स्वरसों उपजत राग रसालरी। नंदलाल बजाई बांसुरी श्री जमुना के तीररी। वृंदावन के आने के कुछ ही दिनों में श्री कृष्णचंद्र का संपूर्ण ब्रजवासियों के हृदय में पूर्ण निवास, वही बंसी वादन करते हुए। अब मानो अपने नित्य विलास भूमि में प्रभु पधारे हैं, तो सब दिव्य कुंज निकुंज सब प्रकाशित हैं। प्रभु अब किसी के घर नहीं जाते हैं, अब दधि दुग्ध की लीला नहीं होती है, अब किसी के माट मटके टूटते नहीं हैं। अब हृदय पर प्रहार हो रहा है, बंसी वादन धीरे धीरे अवस्था बढ़ती जा रही है। रोहिणी नंदन बलराम सदैव सावधान रहते हैं, क्योंकि ये चपल हैं, वो गंभीर हैं, इनकी चेष्टाओं को देखते रहते हैं। कभी गोष्ठ में, कभी किसी कुंज में, कभी किसी गोवत्स के साथ ये क्रीड़ा करते हैं। ब्रजराज सावधान करते हैं बलराम जी को, सावधान रहना, इसको ज्ञान नहीं है, कभी ऐसी कोई बात जो इसके लिए हानिकारक हो। बलराम जी साथ ही रहते हैं, क्योंकि कई जगह रामावतार में जब लक्ष्मण जी का उत्साह बढ़ता तो भगवान इसे रोक देते थे, तो कहा अगली बार जब आप लीला के लिए अवतार लोगे तो हम छोटे भाई नहीं बनेंगे, बड़े भाई बनेंगे, जिससे हम आपको रोक सके, आप हमें न रोक सके।
एक दिन समस्त बछड़ों को एकत्रित किया और अपने सखाओं से कहा कि दूर लेकर के चलते हैं और वहां चराते हैं, वहीं खेलते हैं। पर मैया समझाती, मैया अनुमति नहीं दे सकती, बार बार अभी तू योग्य नहीं है। आज निश्चय किया, नहीं अब तो हम बछड़ों को चराने जाएंगे, छोटे छोटे बछड़े लेकर गोष्ठ में। मैयारी मैं गाय चरावन जई हो, तू कही महरी नंद बाबा सो बड़ो भयो अब न डरई हो। मैया बाबा से कह दे कि अनुमति दे दे मुझे, अब देखो मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं डरता नहीं हूं किसी से, मुझे अब बछड़े चराने के लिए, गौवे चराने के लिए अनुमति दे दो। और फिर मैं अकेले थोड़ी हूं, श्री दामालय आदि सखा सब अरुहल धर संग लई हो, दही भात कावरी भर लई हो, भूख लगे तब खई हो, मैयारी में गाय चरावन जई हो, बंसी बटकी शीतल छैया खेलत में सुख पई हो, परमानंद दास संग खेलो जाए जमुन तट नहाई हो, मैयारी मैं गाय चरावन जई हो। मैया रोम रोम आनंदित हो जाती है इनकी बात सुनकर। ए नन्हे से गोपाल, वन गोचारण करने के लिए योग्यता भी चाहिए, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि तुझे गौवें चराने के लिए भेजूं। इस प्रकार मना कर देती। अब इस समय भगवान श्री कृष्ण की 3 वर्ष की अवस्था है, कुमार भाव की झांकी आ रही श्रीअंगों में, शैशव अंतर्ध्यान हो चुका है, कुमार अवस्था का प्रादुर्भाव हुआ है। बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पोशाक मैया धारण कराती हैं, धोती बहुत सुंदर किनारीदार पीतवर्ण की, वैसे भी कोटि कंदर्प दमनी सुंदर है, कुछ भी धारण करे ना ये ऐसे भी अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर है। आसक्ति करो वो सब रूप दिखाई देंगे। बड़े मन योग से मैया श्रृंगार करते हैं, कितने सुंदर है। थोड़ा नाम जप करो तो तुम्हारे मानस का शीशा साफ हो तो फिर दिखाई देने लगेंगे, झलकने लगेंगे। फिर कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती, कुछ कहने की, बस उस रूप का पान करते रहो। ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। बहुत बहुत मतलब मोक्ष पद प्राप्त महापुरुषों ने इनके रूप को देखकर मोक्ष सुख को तुत्कृत कर दिया। ऐसा रूप है लालजू का, ऐसा रूप है प्रियाजू का। ऊपर पीतांबर धारण किए हुए हैं, बड़ा सुंदर श्रृंगार जननी ने किया है। वस्त्रम दधाति जननी निहितम प्रयत्नात्, क्षिप्रम च बंधन धिया स्वयं उज्जहाति। पीतांबर फहरा रहा है, पीली धोती पहने हुए, करधनी बंधी हुई, स्वर्ण के बाजूबंद, कंकन, मोर मुकुट, कुंडल, कमर में बंसी। जे भी निकलते हैं तो नेत्रों के दोने से भर भर कर महान तपस्वी जो ब्रजवासी जन है, ब्रजजन, ब्रज युवती जन, खग मृग पशु पंछी, सब इनके रूप रसासों का। ये ऐसा रूप थोड़ी मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। अरे कर कमल की एक अंगुली देखने को मिल जाए तो ब्रह्मानंद में लघुता पैदा कर दे। वो इतने सुंदर हैं प्रभु, फिर इनके रूप को, इनके, यही तो परम सुख है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनका प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में थोड़ी भी रुचि हो गई है। एक गांव था जिसका नाम था नवलपुर। ये गांव चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ था। वहीं एक बूढ़ा आदमी रहता था, नाम था हरिदास। उम्र 70 के पार, मगर आंखों में भक्ति की चमक और चेहरे पर शांत मुस्कान हमेशा बनी रहती थी। गांव वाले उसे हरिदास बाबा कहते थे और उसकी बड़ी इज्जत करते थे। हरिदास बाबा बचपन से ही भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, ईश्वर की सेवा। उन्होंने न कभी शादी की, न ही कोई संपत्ति जोड़ी। बस एक छोटी सी झोपड़ी थी गांव के बाहर जहां वो रहते थे, और वहीं पास की नदी सरस्वती के किनारे तुलसी का पौधा लगाकर प्रतिदिन उसका पूजन करते थे।
हर सुबह बाबा सूरज उगने से पहले उठते, स्नान करके राम नाम जपते हुए नदी के किनारे बैठ जाते। उनके पास कोई बड़ा मंदिर नहीं था, न ही सोने चांदी की मूर्तियां, मगर उनका हृदय श्री राम का सच्चा धाम था। एक दिन गांव में एक बड़ा साधु मेला लगा। दूर दूर से संत और साधु आए। लोगों ने अपने अपने घर सजाए, भोग बनाए और जगह जगह भजन कीर्तन हुआ। हरिदास बाबा भी अपने तरीके से शामिल हुए। वे साधुओं की सेवा करने लगे, कभी जल पिलाते, कभी पैर दबाते। किसी ने पूछा, बाबा इतने बड़े बड़े संत आए हैं, आप उनके चरणों में क्यों पड़े रहते हो? बाबा मुस्कुराए और बोले, जो भगवान के नाम में लीन है वो मेरे लिए स्वयं श्री राम है। मैं तो उनके दर्शन करके धन्य हो रहा हूं। एक रात बाबा की झोपड़ी में एक अजनबी आया। साधारण वस्त्र, हाथ में कमंडल, आंखों में तेज। बाबा ने उसे प्रणाम किया और भीतर बैठाया। उस अजनबी ने कहा, बाबा आप इतने बड़े भक्त हैं, क्या कभी भगवान ने दर्शन दिए? बाबा बोले, दर्शन तो रोज होते हैं। जब भी राम नाम लेता हूं वो मेरे भीतर मुस्कुराते हैं। अजनबी मुस्कुराया और बोला, क्या कभी आपने कुछ मांगा? नहीं। बाबा ने शांत स्वर में कहा, जो मांगता है वो व्यापारी होता है। मैं तो प्रेमी हूं, प्रेम में सौदा नहीं होता। अजनबी ने एक क्षण के लिए बाबा को देखा और फिर गुमसुम चला गया। अगली सुबह जब बाबा उठे तो तुलसी के पौधे के नीचे एक छोटी सी प्रतिमा रखी थी, भगवान श्री राम की। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो कह रहे हों, मैं तो पहले ही यहीं था, बस अब रूप में आया हूं। बाबा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उस प्रतिमा को न माथे से लगाया, न पूजा की, बस हाथ जोड़कर बैठ गए। बोले, प्रभु आपके स्वरूप की नहीं, आपकी कृपा की लालसा थी, आपने वो भी दे दी। समय बीतता गया। बाबा की भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, लोग परेशान हो गए। गांव के बड़े बुजुर्ग एकत्रित हुए और बोले, हरिदास बाबा से प्रार्थना करें, वे ही कुछ कर सकते हैं। लोग बाबा के पास गए। बाबा वहीं तुलसी के पास बैठे थे। उन्होंने कहा, जिसने अब तक सब दिया वो आगे भी देगा, चलो सब मिलकर भजन करें। गांव के सब लोग एकत्र हुए, छोटे बड़े, अमीर गरीब, सभी ने मिलकर एक स्वर में राम नाम का कीर्तन शुरू किया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। चौथे दिन बादल घिर आए और ऐसी वर्षा हुई कि धरती झूम उठी। खेतों में हरियाली छा गई, गांव खिल उठा, लोग बाबा के चरणों में गिर पड़े। बाबा बोले, ये चमत्कार राम नाम का है, मेरा नहीं। जब समस्त हृदय एक होकर प्रभु को पुकारते हैं तब वे दौड़े चले आते हैं। बाबा अब बूढ़े हो चले थे, चलना फिरना मुश्किल था, मगर भक्ति में कोई कमी नहीं थी। एक दिन उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, अब मेरा समय निकट है, मैं चाहता हूं इस तुलसी के पास ही मुझे गाड़ देना, यहीं मैं सबसे जुड़ा रहूंगा। गांव वालों की आंखें नम थीं। बाबा बोले, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, एक यात्रा का परिवर्तन है। मैं राम में लीन हो जाऊंगा, वहीं रहूंगा। एक रात बाबा ने राम नाम जपते जपते अपनी आंखें मूंद ली। उनकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन होठों पर वही मुस्कान थी। गांव वालों ने उन्हें वहीं तुलसी के पास गाड़ा, जहां वह प्रतिमा भी थी। वहां एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। समय बीतता गया। गांव का नाम अब हरिपुर हो गया। लोग दूर दूर से उस स्थान पर आते, भजन कीर्तन करते। कहते हैं, जो भी सच्चे मन से वहां राम नाम लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक दिन एक साधु वहां आया, वही जिसने वर्षों पहले बाबा से पूछा था, क्या भगवान ने दर्शन दिए? अब वह वृद्ध हो चला था। उसने वहीं बैठकर ध्यान किया। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकले। किसी ने पूछा, क्या हुआ बाबा? वह बोला, हरिदास आज भी यही है। अब मैं समझा भक्ति क्या होती है। उसने कुछ नहीं मांगा मगर सब पा लिया, और मैंने सब मांगा मगर कुछ भी न मिला। भक्तों की कथा यही कहती है, जब भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वयं आ जाते हैं। हरिदास बाबा चले गए, मगर उनका नाम, उनकी भक्ति और उनका राम आज भी उसी तुलसी के पौधे के नीचे विराजमान है, और यह कथा आज भी उसी गांव में सुनाई जाती है, बिना किसी चमत्कार की चमक के, बिना किसी प्रचार की गूंज के, बस सच्चे प्रेम की निस्वार्थ महिमा लिए।